नमस्कार, प्रणाम। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का मैं हरिकृष्ण प्रकाश स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्विटर लोक में फिर से आगमन हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको अतुल प्रसाद जी के ट्विटर से रूबरू कराऊंगा, साथ ही साथ उनका क्या उद्देश्य है, उन्होंने क्या संदेश दिया है, इससे भी रूबरू कराऊंगा और उनके ट्वीट करने के बाद जो शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रहा है, इससे भी आपको रूबरू कराऊंगा तथ्यों के साथ। आज का यह जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य कारण है एक अतुल प्रसाद जी, दूसरा सीटेट सर्टिफिकेट नंबर, अर्थात जो बीपीएससी का फॉर्म तमाम शिक्षक अभ्यर्थी में से कुछ निकलकर फॉर्म भर रहे हैं या भरने की कोशिश में देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या लगता है क्या नहीं लगता है, तो उसमें एक बात निकलकर सामने आती है सीटेट सर्टिफिकेट नंबर। तो सीटेट सर्टिफिकेट नंबर को लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की भी संशय बना हुआ है। लगातार मेरे पास कॉल आ रहा है, तो मैं सोचा कि आप सबों को यह संशय दूर कर दूं, प्रूफ के साथ कर दूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और निवेदन करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह आपके लिए जानकारी लाता रहता हूं ताकि आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत ना हो। साथ ही साथ लाइक और कमेंट में अपना विचार जरूर रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं कि ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं और वो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आई है बड़ी ही शानदार पुस्तक। चक्षु प्रकाशन लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नए पैटर्न पर आधारित जो है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों शिक्षक वर्गों के लिए पुस्तक को लेकर आ चुकी है। इसको आप आसानी से अपने मार्केट में खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, आप जाएं और विस्तृत जानकारी नीचे दिए गए लिंक से अवश्य पाकर पुस्तक को खरीद लें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रूबरू होते हैं अतुल प्रसाद जी से, जो कि ट्विटर लोक में दोबारा वापस लौट कर आए हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को उन्होंने संदेश दिया, आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश में सबसे पहले संदेश दिया, मैं इसका हिंदी भी आपको बताने का कोशिश करूंगा। वो फर्स्ट पॉइंट का मेंशन करते हुए लिखते हैं कि यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ यू हैव सर्टिफिकेट। दूसरा में वो लिखते हैं इन लैंग्वेज पेपर ड्यूरिंग एग्जाम इटसेल्फ यू कैन सेलेक्ट हिंदी, उर्दू, बंगला। थर्ड में वो लिखते हैं इफ देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट NA। फोर्थ में लिखते हैं इट इज नॉट फॉर बीपीएससी टू अलाउ डीने सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट। कुल मिलाकर हिंदी को अगर समझते हैं इनका क्या मतलब होता है, तो उन्होंने बड़े ही बारीकी से पहला नंबर में मेंशन करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको मार्कशीट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दूसरा पॉइंट में कहा है भाषा के पेपर में परीक्षा के दौरान ही आप हिंदी, उर्दू, बंगला का चयन कर सकते हैं। तीसरा में यदि कोई प्रमाण पत्र संख्या नहीं है तो आप NA लिख सकते हैं। NA लिख सकते हैं कब? जब आप फॉर्म भरेंगे तभी ही। चौथा में उन्होंने कहा है बीपीएससी सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने या इनकार करने के लिए जवाबदेही नहीं है। कुल मिलाकर बात करें तो उन्होंने बड़े ही बारीकी से कहा है कि यदि आपके पास जो है कि प्रमाण पत्र का मतलब सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप NA लिख देंगे, वहां नहीं है के लिए आप NA लिख देंगे। और बहुत ही बड़ा इन्होंने जानकारी दे दिया है कि सीटेट के जितने भी छात्र परेशान हो रहे हैं सीटेट जुलाई वाले, तो उनको इन्होंने कहा है कि मेरे अधिकार में कुछ नहीं है भैया, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसका मतलब है कि ये आए ट्विटर पर और ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो करेंगे शिक्षा विभाग जाने, बीपीएससी इससे कोई तालमेल नहीं रखती है। तो ये सीटेट कैंडिडेट वालों के लिए झटका ही समझ लीजिए कि बीपीएससी की तरफ से दिया गया है। अब साथियों, इस पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या प्रतिक्रिया है, मैं आपको इससे रूबरू कराता हूं, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी वे जब से ट्विटर लोक में लौट कर आए हैं तो स्वागत में लगे हुए हैं। स्वागत किस प्रकार कर रहे हैं, आइए इस बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सुंदर कुमार सुमन जी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उन्होंने कहा है अतुल प्रसाद जी के ट्विटर अकाउंट पर, उनके ट्वीट पर जाकर के जो पोस्ट है उसके कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट किया है कि सीटेट अपीयरिंग वाले का भी एग्जाम 30 अगस्त से पहले ही खत्म हो रहा है सर। वैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोच समझकर नहीं बोले थे क्या? सोच समझकर नहीं बोले थे क्या? जो मन में आता गया वही बोलते चले गए। सभी शिक्षक अभ्यर्थी को आप मंद बुद्धि समझ रहे हैं। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मंद बुद्धि समझ रहे हैं। क्या आप जो बोले हुए थे उससे मुकर गए?
तो ये प्रतिक्रिया सुंदर कुमार जी ने दिया है। बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दिया है, आप कमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई फिल्म या कोई भी सीरियल देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सारा इंटरटेनमेंट उसके कमेंट बॉक्स में ही भरा पड़ा है। दुख दर्द है, हास्य है, टिप्पणी है, जितने भी व्यंग है सभी वहां पे लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप अगर देखिएगा तो अतुल प्रसाद जी रिप्लाई किसी को नहीं करते हैं। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी पीड़ा सुना रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। मिथुन कुमार पासवान जी है, वे कहते हैं कि सर पहले ही सूचना दिया जाना चाहिए कि मार्कशीट नहीं अपलोड करना है। चूंकि आज उन्होंने पोस्ट करते हुए मार्कशीट के विषय में कहा है, आज जो सूचना आप दिए यह सूचना जो 14 जून को ही देना चाहिए। सर ऐसे में जो स्टूडेंट फॉर्म सबमिट कर दिया है उसका क्या होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा। सर ऐसे मत कीजिए, आप बहुत ही जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं मिथुन कुमार पासवान जी। इनका भी कहना जायज है। तो हम कह दें मिथुन भैया, ये जो है ना सरकार जो जिस प्रकार बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को अपनाई है, इसमें कभियो कुछ हो सकता है। इसलिए फॉर्म हड़बड़ा कर मत भरिए, आप लोग कुछ दिन का इंतजार कीजिए तब फॉर्म भरिएगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले तमाम तैयारी कर लीजिए, कहीं तरह का कोई गलती ना हो। और इसके कारण ही हम सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर को लेकर अभी बताने वाले हैं आपके बीच। एक है कुमार दीपक भाई जी, उनका कहना है सर बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम रिजल्ट की बाद सीबीआई इंक्वायरी करवा सकते हैं ना, बिकॉज जमीन के बदले नौकरी सबको पता है। राजद का एजुकेशन डिपार्टमेंट भी राजद के पास है, एग्जाम फेल हो इसकी 1% भी गारंटी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर इनका व्यंग है, काफी इन्होंने लिखने का काम किया है। खैर इनकी अपनी मंशा है, अपने विचार से इन्होंने लिखा है, मैं बस आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। एक और हैं, उनको पहले देख लेते हैं। वे हैं रंजीत यादव जी। वे लिखते हैं तब किसका काम है श्रीमान, आप अगर चाहते तो उन लाखों परिवारों के घर में आज तो होता। सर एक बार उन लाखों विद्यार्थी के बारे में सोचिए जो इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे। सीटेट अपियरिंग वाले हैं ये, इसलिए ये लिख रहे हैं। अब सोचिए, सब कोई अपना अपना पीड़ा दुख दर्द को सुना रहे हैं अतुल प्रसाद जी के पास। लेकिन अतुल प्रसाद जी हैं जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, और वो चेयरमैन है भैया, एरू गेरू हम लोग जैसे आदमी तो है नहीं जो आपके तमाम प्रश्नों पर जवाब देंगे, आपके रोने का असर पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है, यह सवाल बनता है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी आखिर ट्विटर अकाउंट जो है उनका क्यों कुछ दिनों तक के लिए स्थगित हो गया था, वे कहां चले गए थे, और वे इतने दिनों के बीच जितने शिक्षक अभ्यर्थी परेशानी में थे उनका जवाब वे क्यों नहीं दे पा रहे थे। और लगातार अब जब लोग कमेंट में अपना जवाब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल, तो क्यों नहीं जवाब देते हैं। इन आपके मन में क्या विचार आता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो हम लोग इस बात को समझते हैं कि सीटेट सर्टिफिकेट नंबर ही कहां से आएगा। भैया हम आपको बताते हैं, आप चिंता मत कीजिए। सीटेट सर्टिफिकेट का नंबर इस तरह आपके समस्या जो आपके अंदर उत्पन्न हुई है उसका सॉल्यूशन भी है। आप सबसे पहले डिजी लॉकर में जाइए। जाने के बाद जिस प्रकार से आप जो है कि सीटेट का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड किए थे, आप उसी तरह वहां पर जाएंगे और सबसे अंतिम में देखेंगे सीटेट मार्कशीट स्टेटमेंट। तो मार्कशीट स्टेटमेंट को आप डाउनलोड कर लेंगे, आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप देखेंगे कि एक होता है एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है, उसमें कोई नंबर नहीं है रोल नंबर के अलावा। हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आप जब सीटेट स्टेटमेंट मार्कशीट स्टेटमेंट वाला सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपका फोटो रहेगा, उसमें आपका रोल नंबर भी रहेगा, उसमें बेसिक सारा डिटेल्स रहेगा। लेकिन आप देखेंगे इस कॉर्नर पर वहां पे क्या देखेंगे, सीरियल नंबर लिखा रहेगा, और यही सीरियल नंबर आप उस फॉर्म में सबमिट करेंगे जो सीटेट का आपको क्या चीज कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है। उस सर्टिफिकेट नंबर में आप इसी सीरियल नंबर का यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो समस्या है, तमाम उलझने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच है कि सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर कहां से लाएं। तो भैया और कहीं खोजेगा सर्टिफिकेट नंबर के नाम से तो कहीं नहीं मिलने वाला है आपको, क्योंकि ये बिहार है और बिहार सरकार की अपनी मंशा है, वो कुछ भी लिख देते हैं। इंग्लिश में कुछ और होता है, हिंदी में कुछ और होता है, उसी तरह ये भी कहानी है। उसमें मार्कशीट स्टेटमेंट वाला में जो ऊपर में सीरियल नंबर है वही आपको भरना है।
चलिए, यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसी उम्मीद के साथ आपसे पुनः एक बार निवेदन करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना विचार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। वीडियो को कर दीजिए लाइक और जमकर के तमाम अपने शिक्षक साथियों तक साझा कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आभार, प्रणाम, नमस्कार।